हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि राजस्थान के अंदर सरपंच चुनाव कब होंगे, कितने दिनों में होंगे। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तो राजस्थान पंच और सरपंच चुनाव 2025 दस्तावेज क्या क्या चाहिए और कौन सरपंच बनेगा, मंत्री जी ने किए आदेश जारी। शिक्षा योग्यता डिग्री 8वीं और 5वीं पास 3 बच्चों का नए नियम लागू, तारीख तय हो गई है। तो बताएंगे इस वीडियो के अंदर हम आपको कि आपके जो सरपंची चुनाव है वो कब किए जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो बता दें कि राजस्थान में निकाय और पंचायती चुनाव की तैयारी, यानी राजस्थान के अंदर बहुत दिनों से सरपंची चुनाव को लेकर, क्योंकि आपके सरपंच चुनाव के 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो बहुत दिनों बाद एक खुशखबरी निकल कर आई है कि 2025 में दिसंबर या जनवरी में आपके सरपंची चुनाव कराए जाएंगे। तो वीडियो में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए अंत तक बने रहे। तो बताया जा रहा है कि राजस्थान में इस बार निकाय और पंचायती चुनाव को बेहद अहम होने वाले हैं। राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग में चुनावी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चुनावी वन स्टेज वन इलेक्शन की नीति के तहत होंगे, यानी अलग अलग समय पर चुनाव कराने की बजाय पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। यानी कि बताया जा रहा है कि राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन एक मतलब पूरे इनके तहत बताया जा रहा है कि पूरे भारत में सरपंची चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। तो जिससे कि नगर निकाय और पंचायती चुनाव दोनों एक साथ कराए जाएंगे। तो निकाय चुनाव की रूपरेखा क्या है, कि इसकी रूपरेखा क्या है। तो पहले राजस्थान में नगर निकायों की कुल संख्या कितनी थी, तो 312 थी। कितनी थी नगर निकायों की कुल संख्या? 312 थी। लेकिन जयपुर, कोटा और जोधपुर में किए गए पुनर्गठन के कारण वहाँ दो दो नगर निगमों की जगह अब केवल एक ही नगर निगम रहेगा, यानी कि अब उनको हटाकर एक ही कर दिया गया है। तो बताया जा रहा है इस बदलाव के बाद अब कुल नगर निकायों की चुनाव संख्या कितनी रहेगी, तो 309 रहेगी। तो यह पहला मौका होगा जब बड़े शहरों में निगमों की एक कर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे, यानी कि सभी चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। वार्डों का पुनर्गठन बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले वार्डों का पुनर्गठन किया जा चुका है, नए वार्ड बनाए गए हैं, यानी कि नए वार्ड भी बनाए गए हैं। तो कई पुराने वार्डों की सीमाओं में बदलाव किया गया है। कुल वार्डों को मिलाकर नए स्वरूप दिए गए हैं। यह पुनर्गठन इसलिए जरूरी था कि ताकि जनसंख्या के आधार पर सभी जगहों पर एक समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। तो ओबीसी आयोग और आरक्षण की प्रक्रिया। ओबीसी आयोग को सरकार ने 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है, यानी कि 3 महीने के अंदर ये निर्देश दिया है सौंपने का। तो इस रिपोर्ट के आधार पर यह तय होता है कि किस सीट पर कौन आरक्षण लागू होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण की लॉटरी दिसंबर में निकाली जाएगी, यानी कि दिसंबर में लॉटरी निकाली जाएगी। तो लॉटरी निकलने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा वार्ड पंचायती सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होता है। तो मतदाता सूची संपादन। तो राज्य निर्वाचन आयोग नवंबर तक मतदाता सूची का संपादन पूरा करेगा। नए वार्डों और नई सीमाओं के हिसाब से हर मतदाता का नाम सही जगह दर्ज होगा। यह काम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि मतदाता सूची अपडेट नहीं हुई तो चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। तो निकाय चुनाव से जुड़ी घोषणाएं, यानी कि नए निकाय चुनाव से जुड़ी घोषणाएं की बात करें तो बताया जा रहा है कि चुनाव वन स्टेज वन इलेक्शन की सिद्धांत पर होगा। कुल 309 निकायों पर चुनाव होगा। कुल कितने निकायों पर चुनाव होगा, तो 309 पर होगा। और पहले 300 कितने पे हो जाता था, 312 पर कराया जाता था। 312 पर अब कितने पे होंगे, 309 पर निकायों के चुनाव होंगे। वार्ड पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण की लॉटरी दिसंबर में निकाली जाएगी। मतदाता सूची का काम नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इन घोषणाओं के बाद सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि तय समय सीमा के अंदर ही पूरा प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तो निकाय चुनाव से जुड़ी घोषणाएं, यानी कि निकाय चुनाव से जुड़ी घोषणाएं। तो चुनाव वन स्टेज वन इलेक्शन के सिद्धांत पर होगा। कुल 309 निकाय चुनाव कराए जाएंगे।
तो बताया जा रहा है कि पंचायती चुनाव की तैयारी यानी कि ग्राम पंचायतें हैं गांव-गांव में, जो कि सरपंच चुनाव को लेकर 5 साल सरपंचों के 5 साल पूरे हो चुके हैं और 6 साल पूरे होने वाले हैं। तो इनको देखते हुए सरपंची चुनाव को जो है उनको जल्द से जल्द कराने की मांग कराई जा रही है। तो बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव को तुरंत बाद पंचायती चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि निकाय चुनाव होते ही पंचायती चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। गांव-गांव में पंचायतों और वार्ड सीटों का पुनर्गठन पहले से ही पूरा किया जा चुका है। तो पंचायत चुनाव में भी आरक्षण पर निर्धारित उसी दिसंबर में निकाली लॉटरी के आधार पर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले यह स्पष्ट कर दिया है कि पंचायती चुनाव को निकाय चुनाव के ठीक बाद आयोजित कराया जाएगा, यानी कि निकाय चुनाव के बाद पंचायती चुनाव भी कराया जाएगा, ताकि ग्रामीण और शहरी निकाय दोनों स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। तो अंतिम जानकारी चुनाव की संभावित टाइमलाइन। तो सबसे पहले बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये चुनाव कब होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चुनाव कब होंगे। तो बता दें कि नवंबर 2025 तक मतदाता सूची का संपादन पूरा कर लिया जाएगा। दिसंबर 2025 में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसी महीने आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद जानकारी 2026 में नगर निकायों के चुनाव कराए जाएंगे, यानी कि 2026 में जनवरी के महीने में नगर निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। तो नगर निकायों के चुनाव के एक सप्ताह बाद पंचायती चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि एक सप्ताह बाद ही पंचायती चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी संभावना यही है कि पंचायती चुनाव जनवरी के अंतिम सप्ताह, यानी कि या तो जनवरी के लास्ट सप्ताह में या फिर फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित कराए जाएंगे। तो बता दें इस तरह राजस्थान के निकाय और पंचायती चुनाव की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। अब सबकी नज़रें दिसंबर पर टिकी है, यानी कि सभी दिसंबर में इंतजार कर रहे हैं कि सरपंची चुनाव दिसंबर में कराए जाएंगे। अब ओबीसी रिपोर्ट के आरक्षण की लॉटरी सामने आएगी, उसके बाद प्रदेश के लोकतांत्रिक का अलग बड़ा पूर्व निकाय और पंचायती चुनाव 2026 पर पूरी तरह शुरू हो गया है। तो बता दें कि योग्यता और आवश्यक दस्तावेज पंचायती चुनाव राजस्थान, यानी कि दस्तावेज की बात करें तो यह जानकारी राजस्थान राज्य के निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध आधारित विश्वसनीय स्तरों पर आधारित है। तो इनकी योग्यता की बात करें तो नागरिकता उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि जो सरपंच चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए बात करें, जैसे कि बात करें नागरिकता उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारत का ही रहने वाला होना चाहिए। जो भारत का नहीं है तो वह इस पर सरपंची चुनाव नहीं लड़ सकता है, कोई सा भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन भारत का होगा, जिससे कि आधार कार्ड भारत का है और भारत का ही निवासी होगा तो वह सरपंची चुनाव लड़ सकता है। तो मतदाता सूची के नाम होना चाहिए, यानी कि उनका जो नाम है मतदाता, यानी कि वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए। उस ग्राम पंचायत या पंचायती वार्ड की मतदाता सूची में भी नाम दर्ज होना चाहिए, यानी कि मतदाता पंचायत वार्ड में भी उनका नाम होना चाहिए। तो बता दें कि जो उनकी न्यूनतम आयु आमतौर पर न्यूनतम आयु है जो 18 से 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष वाला भी इसमें चुनाव लड़ सकता है और बाद में कोई सीमा नहीं रखी गई है। विद्यात्मक योग्यता शैक्षिक स्तर वर्तमान में यह निर्धारित नहीं है कि उच्च शिक्षा अनिवार्य हो, लेकिन कुछ मामलों में कम से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अपेक्षित माना गया है। तो बता दें वर्तमान स्थिति जहां तक समाचार बताए, यानी कि जहां तक समाचार बताए अभी तक ऐसा कोई समाचार नहीं है कि सरकार ने स्नातक योग्यता चुनाव के निर्वाचन करने की अधिसूचना जारी हो या विधायी कदम उठाए हो। स्नातक योग्यता की बात करें कि चर्चा हो सकती है कि, लेकिन अब तक कोई निर्धारित सरकारी आदेश या बिल नहीं मिला जो यह कहे कि स्नातंरित होना चाहिए। इसी तरह 2 बच्चे नियम हटा गया है, यानी कि 2 बच्चों का नियम हटा दिया गया है कि अभी कोई पुख्ता तो सरकारी अधिसूची अभी नहीं मिली है जो पंचायती निकाय चुनाव के लिए लागू हो सके। तो ऐसी नई जानकारी नए वीडियो पाने के लिए आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बता दें कि आपके जो सरपंची चुनाव की बात की जा रही है, तो सरपंची चुनाव की बात की जा रही है, तो सरपंची चुनाव यानी तो बता दें कि जनवरी
कि कब तक कराए जाएंगे, तो जनवरी 2026 में कराए जाएंगे। तो जनवरी 2026 में ये तो लास्ट लास्ट सप्ताह में कराए जाएंगे, यानी कि लास्ट सप्ताह में कराए जाएंगे, या फरवरी फरवरी माह के महीने में स्पष्ट वाले सप्ताह में कराए जाएंगे। तो यानी कि आपके जो सरपंची चुनाव है उनका ज़्यादा समय नहीं रहा है, क्योंकि आपको पता होगा तो सितंबर निकलने वाला है, अक्टूबर आने वाला है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीनों की बात है, उसके बाद आपके सरपंची चुनाव सरकार की तरफ से करा दिए जाएंगे। तो ऐसी नई जानकारी पाने के लिए आपके अपने विष्णु कला से यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपके सरपंची चुनाव है वह जल्दी करा लिए जाएंगे सरकार की तरफ से। तो 3 बच्चों का नए नियम भी अभी तक कोई फिक्स नहीं हुआ है। तारीखें जो जनवरी में आपके चुनाव करा दिए जाएंगे। दस्तावेज हमने आपको बताई दिए। राजस्थान पंच और सरपंच चुनाव 2025 की 25 या 26 या तो 25 के दिसंबर में या जनवरी 26 की जनवरी में ये चुनाव करा दिए जाएंगे। तो नई नई जानकारी पाने के लिए आपका अपना विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।